नमस्कार साथियों। आज हम लोग चर्चा करने के लिए एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो पहलगाम अटैक हुआ, उस मुद्दे को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जो अपना उत्तर प्रदेश फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उमेश सिंह तोमर जी। सर, आपका नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये पहलगाम अटैक मात्र एक अटैक नहीं था, एक टेरर अटैक नहीं था, बल्कि हमारी आस्था और हमारी जो एक सभ्यता है, हमारी जो श्रेष्ठ परंपरा है, उस पर एक करारा प्रहार हुआ है, जिससे कि हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। वो 26 जो हत्याएं की गईं, वो मात्र 26 हत्याएं नहीं थीं, बल्कि एक सीधा-सीधा एक रिलीजन अटैक कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो सर, हम जानना चाहते हैं, पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे ये व्यापारी वर्ग है, वो किस प्रकार से इस अटैक में अपनी एक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, और कैसे राष्ट्र के साथ वो कैसे खड़े हो सकते हैं, देश समाज के लिए वो कैसे अपने लिए उपयोगी हो सकते हैं। धन्यवाद। आपका प्रश्न जो है सर्वदा सार्थक है और हमारे समझ में देश के लोगों को, देश की सरकार को ये अपेक्षा होगी कि हम व्यापारी वर्ग का राष्ट्र के साथ क्या योगदान हो सकता है। हम आपको जो है इतिहास के उन कालखंड की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे जब महाराणा प्रताप जी मुगलों से युद्ध कर रहे थे। उस समय जब उनको आर्थिक तंगी आई थी, तब भामाशाह के रूप में व्यापारियों ने धन संग्रह कर सेना के गठन में सहयोग किया था। जी जी, बिल्कुल। उसी परंपरा को निभाते हुए आज की व्यवस्था में हमारे देश का व्यापारी देश के जवानों के साथ है, देश की सरकार के साथ है, देश की सुरक्षा के लिए हर कुर्बानी, हर सहयोग देने को तैयार है। लेकिन सर, इसमें एक बात और है कि आप जैसा कह रहे हैं, क्योंकि भाई व्यापारियों का तो व्यापार से लेना देना है, पर आप इसमें आतंकवाद पर कैसे प्रहार करेंगे? आपका व्यापारी वर्ग इसमें किस प्रकार से? उसी ओर आपको ले चल रहे हैं। जी जी। आप ये चाहते हैं किस रूप में हम सहयोग करेंगे? जी। देखिए, इस आतंकवादी घटना के पीछे जिन देशों का पाकिस्तान के साथ लगाव था, जी, सहयोग था, जी, उनमें प्रमुख रूप से टर्की, अजरबैजान और चाइना आते हैं। जी। व्यापारियों ने सबसे पहले इस पे पहल किया और विशेषकर हमारे फ्रूट एसोसिएशन ने जी सबसे पहले टर्की, चाइना के जो एप्पल आते हैं, सेब आते हैं हिंदुस्तान में, जी, उसका हम लोगों ने बहिष्कार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बहिष्कार टर्की को और चाइना को बहुत महंगा पड़ेगा। जी। इसी बहिष्कार को आधार बनाकर हमारे देश के जयपुर के व्यापारियों ने, जहां स्टोन वगैरह आता है टर्की से, उन लोगों ने बहिष्कार किया। जी जी। ट्रैवलिंग एजेंसियों वालों ने बहिष्कार किया, जी। टूरिज्म वालों ने बहिष्कार किया। जी। ये एक बहिष्कार की जो परंपरा चली, इससे टर्की की रीढ़ टूटेगी। जी। और ये निश्चित मानिए, जब आर्थिक ढांचा कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जी, उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार से, जी, जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष बना हुआ है, बहुत बढ़िया, उसमें जो हमारे बड़े इनकम टैक्स पेई लोग हैं, उसमें व्यापारी भी हैं, उद्योगपति हैं, और आपके बड़े बड़े इंडस्ट्री और सिनेमा जगत के जुड़े हुए और खेल जगत से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। उनमें एक अतिरिक्त चार्ज लगाया जाए और उस चार्ज से देश की सुरक्षा के लिए जो आयुध हो, उसका आविष्कार के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाए और अपने देश में ही
उन्नत किस्म के हथियारों का निर्माण किया जाए। अब एक युग ऐसा आ रहा है जब स्वयं अपने शस्त्रों से, अपने वैज्ञानिक यंत्रों से हमको लड़ना पड़ेगा और विश्व को ये संदेश देना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी में विश्व में किसी से पीछे नहीं हैं। जी। सामर्थ्य और शक्ति में तो हिंदुस्तान सदैव आगे रहा है। अब हमको ये दिखाना है कि हमारी टेक्नोलॉजी विश्व में सर्वोपरि है। बहुत बढ़िया। और ये मान के चलिए हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाले समय में युद्ध की विभीषिका से झेलते हुए एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी संस्कृति का विश्व अनुसरण करेगा। बहुत वो बढ़िया। कैसे करेगा? जी। युद्ध व्यक्ति का या राष्ट्र का, ये समझिए कि परिवर्तन का काल होता है। जी। जब युद्ध होता है तब बहुत कुछ हानि होती है, फिर इसके बाद लोगों को नए सृजन, नए रास्ते की खोज करनी पड़ती है। तब वो हमारी भारतीय संस्कृति, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, इसकी तरफ विश्व देखेगा और उसका नेतृत्व तो भारत करेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें और भी चीजें आती हैं कि जैसे आप इसके लिए क्या क्या पहल कर रहे हैं कि व्यापारियों को किस किस प्रकार से आप जागरूक कर रहे हैं? क्या हर शहर में जा के आप बैठ व्यापारियों को फिलहाल हम अपने कानपुर शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो फ्रूट से जुड़े हुए व्यापारी हैं जी, उनको अपनी विचारधारा से और राष्ट्रवाद की विचारधारा से यानी उन मिला के उनको अवगत करा के उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है? व्यापार ही सब कुछ नहीं होता, राष्ट्र धर्म निभाना सबसे बड़ा मानव कर्तव्य। कुल मिला के राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो व्यापार, जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम सुरक्षित हैं तो व्यापार सुरक्षित है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एक चीज और मजे की बात आ जाती है कि व्यापार तो करेंगे लेकिन दुश्मन देश के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। यही बात हम आपसे कह रहे हैं जी कि व्यापार हानि लाभ कम ज्यादा ये तो समय और वक्त के साथ होता रहता है, लेकिन हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम भारत के किसी भी दुश्मन देश के साथ अपना व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे जी, और तब तक नहीं रखेंगे जब तक वो भारत के सामने सिलेंडर नहीं होता, भारत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता या भारत के पक्ष में आकर खड़ा नहीं होता, तब तक हम उसको या उसके व्यापार से संबंधित सारे क्रियाकलापों का बहिष्कार करें। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, अभी जो 26 लोग इसमें मारे गए पहलगाम में, उसको रिसेंटली लेके आपका व्यापार मंडल या आपका जो फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन, उसकी क्या भूमिका है? इसको हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है जी। ये 26 लोगों की हत्या नहीं है, वो हमारे संस्कृति की, हमारे समाज की हत्या है। और जिस ढंग से वो हत्या, निर्मम हत्या की गई है, एक धर्म पूछकर, एक संस्कृति पूछकर हत्या की गई है। उस देश में हत्या की गई है जिस देश का धर्म ये सिखाता है, विश्व बंधुत्व को का पैगाम देता है, मानव कल्याण का पैगाम देता है। उस देश में ऐसा बुरा आचरण किया गया है। हम भारत सरकार से चाहते हैं कि अनवरत उन दुष्टों के साथ तब तक कार्रवाई होती रहे जब तक उनका समूल नाश न हो जाए। आप यहाँ से अपने कुछ देश के नागरिकों को भी आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारा काम, हमारा निर्णय ये समाज के लिए है। समाज के व्यक्तियों को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस प्रकार व्यापारी बंधु देश के लिए अपने व्यापार को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को देशद्रोहियों के खिलाफ अडिग होकर सामना कर रहे हैं, उसी तरह देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अपने क्षेत्र में सरकार के सहयोग में, देश के सैनिकों के सहयोग में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक मुखर होके, प्रायः देखा जाता है व्यापारी वर्ग केवल अपने व्यापार में ध्यान देता है, लेकिन हमारे बीच ऐसे भी व्यापारी का आप एक मर्चेंट एसोसिएशन का आप नेतृत्व कर रहे हैं जो बिल्कुल मुखर होकर और प्रखर होकर अपनी बात रख रहे हैं।
तो आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन आप अंतिम संदेश हमारे युवा समाज को क्या देना चाहेंगे? युवाओं से हम आशा करते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में जैसे उनका भविष्य तय हो, जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, सबसे पहला धर्म राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के लिए, अपने देश के लिए उनको सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका उदाहरण इजराइल है। आप इजराइल से इस चीज का आप अनुकरण कर सकते हैं या वहां से आप सीख सकते हैं। वहां प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले राष्ट्र के लिए एक सैनिक होता है, इसके बाद वो देश का नागरिक होता है। बहुत बढ़िया। मतलब वहां पे 3 वर्ष की आपको एक सैन्य प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ये हमारे देश में तो अभी कोई ऐसा कल्चर नहीं हुआ है सैनिक प्रशिक्षण का, लेकिन मन स्थित युवाओं को ये ऐसी होनी चाहिए कि जब देश के लिए कोई जरूरत पड़े तो जिस क्षेत्र में जहां भी है वो सदैव देश और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहे। तो आगे भी ऐसे ही आपका मर्चेंट एसोसिएशन, हम लगातार जब तक हम लोगों को की जरूरत पड़ेगी राष्ट्र को, हम सदैव राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।